मुझे कल एक सिस्टर का मैसेज आया हुआ था, कह रही थी कि वो जो शख्स था मैंने जो उससे शादी की थी वो दाढ़ी देख के की थी और उसकी नमाजें देख के की थी, और तभी वो क्या नमाजें पढ़ता है अच्छा इवन अभी भी, और टखनों से पाँचों पर रखता है, लेकिन कहती हैं वो मुझे दवाई के लिए भी 1 रुपया नहीं देता, वो मुझे बेसिक खर्चा भी मुझे नहीं देता, और कहता है कि उसने मुझे क्लियरली शादी के पता नहीं कितने 5वें दिन या कुछ दिनों बाद बता दिया कि मैं आपसे शादी आपको क्या खिलाया हूँ अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए लेके आया हूँ, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है, और सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड। कितने 13 साल हो गए आज हमारी शादी को, हम एक दफ़ा डाइन आउट के लिए नहीं गए, एक दफ़ा भी। मुझे घर, हाँ ब्रो, ये सेम बंदा है, ये सेम बंदा है। और कहती है कि जब मैं उसकी नमाजें देखती हूँ तो मेरी नमाजें कुछ भी नहीं हो उसके सामने। हम जो कहते हैं दीन, दीन सिर्फ दाढ़ी नहीं है, दीन इज नॉट अटायर, इट इज कैरेक्टर। दीन इज नॉट वर्ड्स, इट्स एक्शंस। इस वजह से लोग यार वैसे मुतनफ़र भी हो जाते हैं दीनी, मतलब ऐसा कोई शख्स हो ना जो दीनी शआर बड़े उस पे सामने नज़र आते हैं और वो फिर इस तरह के एक्शंस में इन्वॉल्व हो, तो लोग अनफॉर्चुनेट बात है, यू नो, शैतान है ना जहनों में हमारे, तो वो इस्लाम को बुरा बना देता है, हालांकि एक्ट को बुरा बनाना चाहिए। करना क्या चाहिए था कि ये बंदे ने दाढ़ी रखी हुई है और करके दिखा रहा है ना, जैसे आप प्रॉपर्टी काम में करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा एटीट्यूड लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी की तैसी हम कमा के दिखाएंगे हलाल तरीके से। हाँ, ये नहीं कि दाढ़ियां उतरवा दो और उन जैसे बन जाओ, राइट। तो होना क्या चाहिए था कि ये दाढ़ी रखी सुन्नत को बदनाम कर रहा है और सब काम कर रहा है, आई विल बी अ रोल मॉडल कि जो दाढ़ी रखी भी सच बोलेगा। ये होना चाहिए था कि शैतान किसी से गुमराह करता है हमें, और हमारी ग्राउंडिंग्स दीन के में स्ट्रांग नहीं होती। वो कहता है कि अच्छा दीनदार ऐसे होते हैं, हालांकि दीनदार ऐसे नहीं होते, दीनदार अल्लाह के नबी जैसे और सहाबा जैसे होते हैं। जिससे आप शादी कर रहे हैं ऐसे बंदे से करें जो कैरेक्टर वाला हो, ठीक है। दाढ़ी जैसे इंपॉर्टेंट है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। और दीन जो है ना कंप्लीट दीनदार, जिसमें आपका जाहिरी भी है, जिसमें नमाजें भी हैं, बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर भी है। यू कांट पिक वन, इधर और नहीं कर सकते। इवन कुछ लोग सिर्फ ये ना सुन के ना समझे कि सिर्फ कैरेक्टर इज द ओनली थिंग, और ना दाढ़ी है ना कुछ और है, ना नमाजें ना कुछ और है। अच्छी बात है, कैरेक्टर इज गुड, बट द अदर थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, बिकॉज जब अल्लाह का डर, खौफ, तकवा दिल में होगा ना, तो इंसान हर इंसान गलती करता है। So once they make a mistake, they'll at least regret it and realize and try to fix it. Important क्या, कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर, और कैरेक्टर जो है ना सामने नहीं आता, he is presenting और she is presenting the best version of themselves। कैरेक्टर सॉलिट्यूड की खूबसूरती का नाम है यार। इस तरह की केसेस में ना मुझे ये है कि देखें जो सिस्टर हैं उन्होंने अपनी एस्टिमेशन के मुताबिक, जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि वो अपनी सोच समझ के मुताबिक वो एक्शन लो जो कि सुन्ना के करीब है, और सब चीज़ों को देखते हुए, तो इन सिस्टर ने अपने मुताबिक बिल्कुल सही एक्शन लिया। अपेरेंट ज़ाहिर को देख के ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो कि अल्लाह ताला के लग रहा है एटलीस्ट तकवा के करीब है ना। बिल्कुल ऐसे। तो मैं तो समझता हूं कि ना वी शुडंट बी नाइव इनफ कि हम सिर्फ दाढ़ी देख लें। हम जब शादी कर रहे हैं, ये शादी जब होती है तो आपका भी कांटेक्ट तो होता है ना, किसी रेफरेंस से आप आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीटिंग कर सकते हैं, सीटिंग कर सकते हैं, लेकिन यार कितना हो जाएगा, तो हम मुझे लगता है ब्रो आप ना उन लोगों से रब्ता करें, उन लोगों से इंक्वायर करें जो स्मार्ट खवातीन है ना। मुझे उन्होंने मेरे दोस्तों के बारे में पूछा कि ताबी बताइए इसकी डीलिंग कैसी है, ये स्मोकिंग तो नहीं करता। यार बंदों पे ना देखें, जैसे जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जो रजाल हैं, जो मर्द हैं, वो कवाम हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाता ना कि मेरा काम है, बस मैंने पैसे कमा लिए, इनको छत दे दिया, दैट्स इट, कोई एथिकल वैल्यू नहीं है, कोई उनको जो है ना कि यानी जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बता रहा, तो फिर उसका द डे वुड कम कि उसके ये पैसे कमाना और ये वो उसके काम नहीं आएगा, वल्लाही काम नहीं है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती। एग्जैक्टली। तो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे ऊपर वी बीइंग एज कवाम, फॉर एग्जांपल हमारे फादर्स हैं या हम अपने घर के कवाम हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमसे पूछा जाएगा, कि तुमने जो है अपनी वाइफ के साथ क्या तुमने ट्रीटमेंट की है, तुमने अपने बच्चों की क्या तरबियत की है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन दीन का कुछ भी पता नहीं होता। किसकी गलती है? वल्लाही फादर की गलती है, कवाम की गलती है। एग्जैक्टली। जितनी आपके पास प्रिविलेजेस है ना, उतनी ये जरूर हमें याद रखना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसी ही है। एग्जैक्टली। So that's what we have to take care of.